दोस्तों, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मेहनत में यकीन रखता है और जी तोड़ मेहनत कर रहा है, पर ये लगता है कि जिस तरह से मैंने हार्ड वर्क किया है, उसका मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल एक दुर्लभ संयोग बन रहा है और अगर आप इन 2 बातों को फॉलो करते हो, तो आने वाले साल 6 महीने में गारंटीड आपने जो मेहनत की है, उसके कमाल के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, उससे पहले ये जानते हैं कि कल है क्या? कल न्याय के देवता शनिदेव जी का दिन है, यानी शनिवार है, शनि अमावस्या है और साथ ही साथ सूर्य ग्रहण है। ये एक लाइफ टाइप की अपॉर्चुनिटी है। हमें करना क्या है, कल श्रद्धा भाव से अपनी घर की दहलीज पर जो मेन एंट्री होती है, वहां मेन एंट्रेंस पे इस तरह से एक दिए को जलाना है, जिसमें 4 तरफ से बातियां हैं जो कि चारों दिशा में प्रज्वलित होंगी। तेल का दिया जलाना है और श्रद्धा भाव से प्रार्थना करना है घर के मंगल के लिए, कि घर में सुख शांति समृद्धि हो। और अगर इस भाव को और भी सुंदर करते हैं तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए प्रे करें। जितना प्रबल भाव होता है, यूनिवर्स हमें उसी तरह से सपोर्ट करता है। तो एक तो कल शाम को 29 मार्च को 8:18 पे ये दीप प्रज्वलित करना है श्रद्धा भाव के साथ साथ। फिर दूसरी बात ये करनी है, 2 पेजेस लेने हैं। एक पेज हमें फाड़ना होगा, इसीलिए वो रफ लें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरा जो है वो हमारी डायरी में रहेगा। तो जैसे हमने अभी तक जो भी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, अगर कोई पास्ट ट्रॉमास हैं, कुछ ऐसा है जो अभी जिंदगी में ऐसा चल रहा है कि जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कहीं ऐसा है कि जो हमारी खुशी अटकी हुई है, तो वो सारे के सारे नेगेटिव इमोशंस जो हमें परेशान कर रहे हैं, वो हमें सरेंडर भाव से लिखने हैं। शनि देव के आगे शरणागति का एक भाव रखना है। वो सारे नेगेटिव इमोशंस लिख कर और नेक्स्ट डे सुबह, कल 29 मार्च को सुबह स्नान करके ये पेज पे जो हमने लिखा है वो फाड़ना है और उनके आगे शरणागति के भाव से जलाना है और ये कहना है कि ये मैंने अपने जीवन की जो सारी नेगेटिविटी है आपको दे दी है। अब आप मेरा मार्गदर्शन करो, आप मुझे सद्बुद्धि दो, सद्भाव दो। और उसके बाद अब जो हमारे जीवन में जो चल रहा है, उसका चर्चा, नेगेटिव कुछ भी चल रहा है उसका चर्चा बंद कर देना है, इस विश्वास के साथ कि मैंने प्रार्थना की है, अब सिर्फ जो मुझे गाइडेंस मिलेगी मुझे वो फॉलो करना है। अब दूसरी तरफ जो हमारा डायरी का पेज होगा, ये हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो जो हमारे 5 एरियाज हैं लाइफ के, वो हमें देखने हैं कि स्पिरिचुअलिटी में हम क्या चाहते हैं, हेल्थ में हम क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप में हम क्या चाहते हैं, हम अपने करियर में क्या ग्रोथ चाहते हैं, हम अपने सोशल लाइफ में क्या चाहते हैं। वो सब हमें नोट डाउन करना है क्लैरिटी के साथ कि हम चाहते क्या हैं, वो स्पष्टता होनी चाहिए। और उसके साथ अब ये नहीं है कि सिर्फ सिर्फ लिख दिया, इस पर एक्शन लेना है। हर दिन मैं स्पिरिचुअलिटी को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, तो कोई एक कोट पढ़ लिया, कोई अच्छा चैनल पे कोई यूट्यूब का वीडियो देख लिया। पर्सनल लेवल पे मैं क्या कर सकता हूँ अपने रिलेशनशिप के लिए, तो कुछ नहीं अगर हो रहा तो ब्लेसिंग्स भेज दी, लव एनर्जी सेंड की। अगर हेल्थ की बात है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया, वॉक करना स्टार्ट किया। अगर हम जंक फूड ले रहे हैं तो वो हमने कम कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने लिखा है उस पर जब हम इंटेंट के साथ हर दिन एक्शन लेंगे, तो आने वाले समय में, मतलब जो हमें जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगी और हम अलाइनमेंट में आएंगे और सब कुछ शुभ होगा। अब दोस्तों, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है जो समझनी जरूरी है, वो ये है, हर देवी देवता, हर प्लैनेट और यहाँ तक कि ये नेचर हमारे हित के लिए बने हैं, हमें सपोर्ट करने के लिए बने हैं, हमारा बेस्ट वर्जन हमें बनाने के लिए बने हैं। कोई हमारा शत्रु नहीं है। शत्रु स्वयं हमारी सोच है और शत्रु हम स्वयं इस प्रकृति के हैं। छेड़छाड़ हमने की है। जो बीच बीच में कुदरत का जो प्रकोप हमें झेलना पड़ता है, वो भी हमारी ही, जो हमने कहते ना एक्शन का रिएक्शन, जो हमने उसके साथ खिलवाड़ किया है, उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब है, जितना हम अलाइनमेंट में होंगे, जितना सरेंडर मोड में होंगे, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिएंगे, तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगी और फिर वो घटित होगा जो आप होता हुआ दिखना चाहते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।